तो जब एग्जाम होते थे तो मम्मी पापा बोलते हैं ना भाई अब सर पे एग्जाम आ गए तो पढ़ाई स्टार्ट, तो वो देखने आते थे कि भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अब मुझे नींद ज्यादा आती है तो छोटी वाली बहन थी, मैं उसको बोलती थी पापा आए तो मुझे जगा देना, कोई आवाज आई ना करोगी मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ, मेरे से नहीं पढ़ा जाए रात में। तो ऐसा ही होता था। मैंने किसको धोखा दिया? अपने आप को, नहीं कि पेरेंट्स को। 12th आई, समझ आया, बोलने की जरूरत ही नहीं है उनको कि पढ़ाई करो। जब 2 बजे आँख खुली है तो 2 बजे भी, 4 की आँख खुली है तो 4 बजे भी, रात का 1 बजा तो भी। क्यों? क्योंकि मुझे नींद थी कि मुझे कॉलेज जाना है, जहाँ यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती, जहाँ अपनी मर्जी होती है। मैंने सुना था नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, सुना हुआ था। हमारी जो हॉकी की मैम थी उन्होंने ये एक बात पॉइंट बोला था, वो मेरे माइंड में सेट कर दिया। कई बार होती है ना किसी की कोई बात क्लिक कर जाती है लाइफ टाइम तक, तब किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, अब उस पे बात है कि खुद को धोखा दे रहे हो या किसी और को। वो दे रहे हैं आपको, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पॉकेट मनी भी देंगे, फीस भी देंगे, सब दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए? भाई कितने पेरेंट्स आज ऐसे होंगे जिसको बिलीव है कि हाँ मेरा बच्चा आगे जाके मुझे अच्छे से रखेगा? किसी को नहीं है, किसी को नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों? उनका अपना फर्ज है। आप अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि आपका अपनी लाइफ का तो फर्ज पड़ता है, अपनी लाइफ का तो फर्ज पड़ता है। अब बात आती है कि बंदा 1.5 लाख कमा रहा है, महीने के 2 लाख कमा रहा है, अपने सक्सेस है लाइफ में, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि 4 लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करेगा। बीटेक है, एमबीए है, पीएचडी है, लेकिन बोलता है गालियां देके। क्या है? सक्सेस मानते हो? लेकिन एक बंदा 8वीं पास है, 10वीं पास है, फेल है भले, लेकिन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सबको अच्छे से बोलता है, और उसकी पर्सनैलिटी से पता नहीं चलता कि वो इतना ही है। वो बहुत अच्छे से कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कैरियर और लाइफ को मैनेज कर रखा है। आपको पता है ना, ये जो स्कूल कॉलेज कंपनियां हैं पुरानी, उनके ओनर आपको 8वीं 10वीं तक मिलेंगे, 12वीं तक, क्योंकि उन्होंने पैसे लगा रखे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले उनके यहाँ जॉब करने आते हैं, समझ रहे हो? तो उसका मैटर नहीं है, मैटर ये है कि हम अपने कैरियर और लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट है, ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो एक मेन है, अब आप भी बोलो कि शुरू से मेन सुन रहे हैं, मेन है कौन सा, वो आप डिसाइड करेंगे। आज ये भैया आगे 100% कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट हमारा शुरू से लास्ट तक चलेगा। कोई भी एक हरियाणा वाले, मुझे लग नहीं रहा कि हरियाणा से भी है क्या यहाँ पे कोई? देखा धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे से बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इसलिए मैंने बुलाया। आप लिख दीजिए ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर, चाहे लिख दीजिए ईमानदारी और चरित्र। अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का एक ही पॉइंट है ये, आगे जाने का। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हो रहा है? ऑनेस्टी का मतलब क्या समझते हैं आप? ओके, पहले ईमानदारी पे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि यदि हम ईमानदारी के 5% रखें, सिर्फ 5%, ईमानदारी के 5 नंबर हैं, तो आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही? 0 किसने बोला? ओके, और कोई? 5? अरे परसेंटेज 5 और 10 कहाँ से आएंगे भाई? 5 नंबर है ईमानदारी के।
ओके। और कोई? और कोई? सबसे पहली बात, ईमानदारी का कम या ज्यादा नहीं होता, या तो वो 0 ही है या फिर वो 5 ही है। क्लियर है? 0 किसने बोला? क्लैपिंग हो जाए। ईमानदारी कम या ज्यादा नहीं होता। भाई आपने चोरी 1 रुपए की है या लाख रुपए की, चोर तो कहलाओगे ना। आपने बेईमानी की है, कम ज्यादा की, कहलाओगे ना, ठीक है ना। थोड़ा में ज्यादा में ईमानदार ही होता है। और मैं अपना भी बताऊं कि मैं भी ईमानदार नहीं हुई, क्योंकि हमने भी कभी लाइफ में कुछ तो किया होगा। अभी मैंने आपको किस्सा बताया दिया, समझ रहे हो। लेकिन पीछे जो भी हुआ है आगे से तो हो सकते हैं। बात डिपेंड करती है कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। जैसे गवर्नमेंट टीचर जाते हैं, भाई पहले होते थे हमारे कुछ ऐसे थे, मैं सारे खराब नहीं बताई, कुछ ऐसे भी हैं जो अपना हार्ड पीरियड लेंगे और एजुकेशन के अलावा भी हमें कुछ अच्छा बताएंगे कि आप ऐसे जा सकते हो, आगे जा सकते हो, हमने इस तरीके से किया आप ही, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जो अपना पीरियड तक ना लेते, क्योंकि सैलरी तो आएगी, पहले की बात है हमारे टाइम की, समझ लो। तो आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। आपने डिसाइड किया कि आप कोचिंग में इतने घंटे जाएंगे, आप इतने घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतने घंटा मैथ, हिंदी, जो भी है आपका ज्योग्राफी, तो आप ईमानदार हैं उसके लिए या नहीं है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदार हैं, ठीक है। मतलब ईमानदारी जरूरी है अपने काम के प्रति, अपने फर्ज के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने खुद के प्रति सबसे पहले। फिर आता है कैरेक्टर, चरित्र। चरित्र से आप क्या समझते हैं, क्या होता है चरित्र? चरित्र वो है कि आप 100 लोगों में जैसे हैं, बंद कमरे में भी वैसे ही हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? भाई आवाज आपकी कम हो गई है, समझ आ रहा है? चरित्र का मतलब है, अब देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, गाँव में जो होता है, कोई जा रहे हैं, नमस्ते बोलते हो, राम राम बोलते हो। तो कुछ लोग मेरे जैसे जिन्होंने सिर्फ 2 ही वर्ड रखे हुए हैं कि नमस्ते बेटा, भगवान खुश रखे और आप कामयाब हो जाओ, ठीक है। तो आपको बोलते ना जीते रहो, अच्छी नौकरी मिल जाए जल्दी से, होता है ऐसा। अगर बोल दिया उस टाइम पे, लेकिन आपको जाने के बाद मेरे मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल सही, किसने पता भाई? एक बार खड़े हो जाइए, एक बार स्ट्राइकिंग कर दीजिए। ये ईमानदारी का प्रूफ है। ये तो मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी असर होगा। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आप इतना अच्छे से सुन रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, बोलने का भी रखते हो हौसला, ठीक है। तो वो मन में क्या सोचा? उसने बोला कामयाब हो जाओगे, भगवान आपको कामयाब करे, नौकरी लग जाएगी, चिंता मत कर बेटा, इस भर्ती में तो होगा ही और बाद में होगा। सारा दिन तो ये गलियों में घूमता है, माँ बाप की इज्जत करता नहीं है, नहीं डरने वाला। ये डरता है कि कामयाब हो जाए ना, मुझे लिख के दे देना, कहीं तो आपके फ्यूचर का सर्टिफिकेट दे देते हैं, बिल्कुल। जबकि उन्हें पता नहीं कुछ भी कि आप गलियों में घूमते हैं, लेकिन आपके 2 घंटे ऐसे हैं जो आप उसी पे फोकस करते हैं। आपने कितने लोगों को देखा होगा सारा दिन कहता है, लेकिन 2 घंटे में वो लोग याद कर लेते हैं, तो सारा दिन में भी कोई याद नहीं कर सकता। होता है नहीं है? अपना अपना रूटीन होता है कि सारा दिन पढ़ते हैं, कभी कोई कुछ करता है, कभी कुछ करता है, उस
देखता है और उसी से अपनी वाइफ को भी देखता है। लेकिन क्या नजरिया चेंज होता है उसमें, क्या होता है, नजरिया चेंज होता है। भाई वो जरूरी है, नजरिया जो है आपका वो सही होना चाहिए। उस पर हम बात करेंगे बाद में। बात कैरेक्टर की है, तो कैरेक्टर मेन जो है, आप चाहे बेईमानी करके, झूठ साच कुछ भी करके आप कामयाबी की बुलंदियों को छूलो भले ही, लेकिन यदि आप कैरेक्टर से गिर गए तो एक दिन सब कुछ खत्म है सेकंडों में, है या नहीं? इसका एग्जाम्पल सदियों पुराना बताऊं आपको, सदियों पुराना, सबने सुन रखा है। मैं यहाँ पे कोई नई बात नहीं बोलने आई, पुरानी ही बता रही, लेकिन आपका फोकस सही है बस। रावण इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना बलशाली, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ क्यों? कैरेक्टर से गिर गया वो। किसी और की वाइफ को अपनी बनाना चाह रहा था, सुना हुआ है ना सबने, कैरेक्टर से गिर गया। तो जब तक आपका कैरेक्टर सही है, आपको किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर ये दो चीजें हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आप अपने कैरेक्टर में अच्छे हैं। अब कैरेक्टर का मतलब ये है, अपनापन आता है उसके अंदर। अरे यार मेरी भी तो बहन है। अब कितनी वीडियो देखते हैं, किसी मूवी देखते हैं कि भाई लड़की जा रही है उसको, लेकिन हम निकल रहे हैं चुपचाप। बाद में पता चलता है वो आपकी बहन थी, जिसके साथ में गलत हो रहा था वो आपकी ही बहन थी। लेकिन आपने क्या सोचा, एक्सीडेंट हुआ, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप निकल लिए पुलिस के डर से, बाद में पता चल रहा है कि वो आपका ही रिलेटिव था कोई। होता है ना ऐसा, ऐसा बन रहा है। वीडियो पर क्यों बनती है भाई? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस तो बनाई जाती है, ठीक है? तो वो आपका जो कैरेक्टर है उस हिसाब से फिर अपनापन, तो हमें अपना, अब जैसे कोचिंग सेंटर है आपका ये, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो सब क्या समझते हैं? वो पूरे परिवार ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी ना हैं। भाई आपके टीचर, आपके ओनर, जैसे हमारे परिवार में होता, मुखिया होता है, दादा दादी है ना, फिर पेरेंट्स होते हैं,